तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वैकेंसी वाले भैया चैनल पर। तो उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन चालू है। पहला विज्ञापन 10,684 पदों पे और दूसरा विज्ञापन 8,800 पदों पे। इन दोनों भर्ती विज्ञापन में 5 जनपदों की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। वहीं पे 4 जनपदों के आवेदन का लिंक आप लोग आगे कंप्लीट बताया जाएगा। प्रतापगढ़, आजमगढ़, लखनऊ, कन्नौज, उन्नाव, मेरठ जनपद की आवेदन का लिंक। वहीं जिन जनपदों के डीवी की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है, उन जनपदों का फाइनल रिजल्ट आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर जनपद। वहीं ईसीसी एजुकेटर के 11,682 पदों की नई भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? सुल्तानपुर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, बस्ती और मऊ जनपद के रिजल्ट कब जारी होंगे और डीवी की प्रक्रिया कब की जाएगी या भर्ती रद्द की जाएगी? संपूर्ण जानकारी मिलेगी आवेदन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती परीक्षाओं की सटीक जानकारी मिल सके आपको। तो आइए बात करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर के 2 विज्ञापन जारी किए गए, 10,684 और 8,800 पदों पे। इन दोनों विज्ञापनों में शुरू से विवाद बनते चले गए हैं, चाहे रैंडमाइजेशन की को लेकर और चाहे डीवी में तथा धांधली के आरोपों को लेकर। पैसों की बात हो या तो कोई न कोई कारण बताकर भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। ये प्रक्रिया आज से नहीं, पिछले सालों से चल रही है और 2 साल हो गए 10,684 वाली भर्ती का, जिसमें आज भी 4 जिलों का आवेदन लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है तथा जो पुरानी भर्ती कंप्लीट हुई है उन भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। तो बात करते हैं आज जो भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। पहला है बहराइच जनपद, दूसरा है सुल्तानपुर जनपद, तीसरा है बस्ती जनपद और चौथा बाराबंकी जनपद। तो ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई हैं। ये सभी जनपद में धांधली के आरोप लगने के कारण ही भर्ती रद्द कर दी गई है। तो कहने का मतलब है कि लगातार भर्तियां रद्द हो रही हैं ईसीसी एजुकेटर की। अगर किसी भी भर्ती में आवेदन करते हैं, किसी भी जनपद से हों ईसीसी एजुकेटर की, तो आप लोगों को सब्र रखना होगा, क्योंकि भर्ती विज्ञापन जारी होने में इतना वक्त लगता है, उसके बाद डीवी में और रिजल्ट आने के पहले भर्ती को रद्द कर दिया जाता है। तो आप लोग किसी को एक पैसा ना दीजिएगा। अगर आप पैसा देते हैं तो ये मान कर चलिए कि आज नहीं, अगर आप नियुक्ति पा जाएंगे, उसके बाद भी कोई धांधली का आरोप सिद्ध होता है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द होना तय समझिए। अब जिन जनपदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ली गई है, जहां पर किसी प्रकार के धांधली के आरोप नहीं लगे हैं और रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, उनमें सबसे पहले है अंबेडकर नगर। तो अंबेडकर नगर हो गया है, अंबेडकर नगर का जो रिजल्ट है वो हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और मऊ जनपद हो गया है और गोरखपुर जनपद भी हो गया है। गोरखपुर जनपद में सभी कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ये 10,684 की जो भर्ती थी, एक बार वहाँ पे रद्द कर दिया गया है, दूसरी बार डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। गोरखपुर के जो भी कैंडिडेट हैं वह अभी इंतज़ार करें, क्योंकि अभी एजेंसी किसी प्रकार की निर्णय नहीं ली है। क्या फाइनल रिजल्ट जारी करेगी या सभी कैंडिडेट को दोबारा डीवी के लिए बुलाएगी या पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके नए सिरे से आवेदन होगा, अभी कुछ कहना संभव नहीं है। गोरखपुर जनपद में कोई भी जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को तुरंत बताया जाएगा। अंबेडकर नगर के 10,684 पदों की भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुए 1 माह के ऊपर का समय हो चुका है, तो रिजल्ट इसी माह या फरवरी के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। अब आगे है मऊ जनपद। यहाँ पर भी इसी माह के अंत तक रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी तक का अपडेट यही है। अगर कोई भी सूचना मिलती है तो आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। बात करें आजमगढ़ जनपद की, तो यहाँ का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। रिजल्ट अभी तक न होने का एक ही कारण है, जो कि पैसे को लेकर बात हुई थी। सभी के मोबाइल में कॉल आना स्टार्ट हुआ था, इसी कारण से इतना टाइम हो रहा है। रिजल्ट आने में तो यहाँ का भी इसी माह में रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा है। इसी प्रकार अंबेडकर नगर के 2-3 कैंडिडेट से हम मिले थे, उनका भी
फ़ोन आया था मोबाइल पे और बात सिर्फ़ इतनी हुई थी कि आप पैसे की कुछ बात हुई थी, बस सामने से यही पूछा। तो जो आदमी फर्स्ट टाइम ऐसा फ़ोन आए और स्पैम कॉल से, तो एक बार सोचने लगता है वो। तो ऐसे ही वो 2 जो बच्चे थे, वो ऐसे सोचे कि हमने कहीं पैसे दिए नहीं तो सामने से कहाँ से फ़ोन आ गया। तो कभी भी आप लोगों के पास जितने भी कैंडिडेट हैं, आप लोगों के पास डीवी के बाद फ़ोन अगर आता है, तो या तो वेरीफ़ाई के लिए आता है कि अगर 2, 4, 10 लोगों के पास वहाँ से बेस इच्छा अधिकारी के पास से अगर फ़ोन आता है या कहीं से भी फ़ोन आए आप लोगों के पास, तो आप लोगों का सीधा जवाब है कि हम पैसा नहीं देंगे। पैसा देंगे तो भी फँसेंगे, और अगर वहाँ आप हाँ कर दिए तो वेरीफ़ाई अगर कर रहे हैं तो भी फँसेंगे। तो इससे अच्छा है कि हमें कुछ बोलना ही नहीं है, हम एकदम क्लियर भर्ती हो, इस तरह से माहौल बना के चलना है। तो आगे हम बात करते हैं आजमगढ़ जनपद की। तो यहाँ का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। रिजल्ट अभी तक ना होने का एक ही कारण है, जो पैसों को लेकर है। बात हुई थी, सभी के मोबाइल में कॉल आना स्टार्ट हुआ था, इसी कारण से इतना टाइम हो लग गया है। देखिए, तो अम्बेडकर नगर की मैं बात कर रहा था, आजमगढ़ में भी इसी वजह से रद्द हुआ था। तो कानपुर का जो फाइनल रिजल्ट है इसी माह में आ सकता है या फरवरी माह के पहले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। ललितपुर जनपद का रिजल्ट तैयार है, कभी भी जारी हो सकता है। कुशीनगर का भी रिजल्ट कभी भी हो सकता है जारी। जौनपुर का भी फाइनल रिजल्ट तैयार है, कभी भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को बता दें कि जितनी जनपद के रिजल्ट डीवी अभी पेंडिंग हैं, वो इसी माह में फाइनल रिजल्ट या डीवी की जो डेट है वो आ जाएगी सभी की, 10,684 भर्ती की। तो 8,800 का जो वैकेंसी अभी चल रहा है, अभी विज्ञापन बहुत जगह का नहीं आया है, भर्ती भी लेट चल रही है। तो जिस भर्तियों में जांच चल रही है, अगर वहाँ भर्ती को रद्द किया गया तो आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। अयोध्या जनपद का भी रिजल्ट इसी माह देखने को मिल सकता है, और अलीगढ़ का भी इसी सप्ताह रिजल्ट आ सकता है। इसके बाद 10,684 पदों और 8,800 पदों के भर्ती के विज्ञापनों का लिंक इसी सप्ताह एक्टिवेट होने जा रहा है। उनमें पहली प्राथमिकता में आजमगढ़ जनपद है, उसके बाद प्रतापगढ़ जनपद, कन्नौज जनपद, लखनऊ, सीतापुर जनपद और बलिया जनपद है। इन जनपदों के आवेदनों का लिंक कभी भी किसी भी समय एक्टिवेट हो जाएगा, अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं आता है तो प्रतापगढ़ के कैंडिडेट और आजमगढ़ के लखनऊ, कन्नौज, मेरठ, बनारस एजेंसी की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो इन जनपदों के आवेदन का लिंक कभी भी जारी हो सकता है। तो अगर किसी जनपद के विज्ञापन का लिंक एक्टिवेट होता है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं 8,800 पदों वाली वैकेंसी की। तो आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, ईसीसीई एजुकेटर भर्ती की 11,682 पदों की एक नई भर्ती फिर से देखने को मिलेगी। यह भर्ती संभवतः फरवरी के अंतिम सप्ताह में आ सकती है। इस भर्ती विज्ञापन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता। तो बात करें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह भर्ती 11 माह के लिए है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, ऐसा नहीं है। यह भर्ती 11 माह हो जाने के बाद रिन्यूअल कर देती है। जब तक आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकलते, तब तक कोई भी एजेंसी आपको बाहर नहीं निकालेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी जनपद की जानकारी चाहिए तो कमेंट में जनपद का नाम लिख के भेजें, उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी नई भर्ती की जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।